Okay, so today we'll be plotting few graphs, graph of few functions. First, let us plot graph of this. ठीक है, प्लॉट ग्राफ ऑफ दिस. तो ये दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. ग्रेट. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए क्या चेक करना होता था? ए का वैल्यू, जो कि यहाँ 1 है. मतलब कि यहाँ पे ए क्या है, देखो ए यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे -5 है, और सी क्या है, 6 है. ठीक है, तो ए ग्रेटर देन 1 है, मतलब अपर पैराबोला होगा, मतलब ग्राफ का शेप तो ऐसा होगा. नेक्स्ट आता है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को. ये चीज़ जानना जरूरी है. मैंने बताया था कि इट विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट इट्स रूट, मतलब कि इसका रूट फाइंड करना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रूट. तो देखो यहाँ पे इसका रूट फाइंड करना होगा. तो रफ में तुम लोग रूट फाइंड कर लो, तो यू कैन यूज दैट सारी फॉर्मूला ऑल्सो, माइनस बी प्लस माइनस, वो भी, या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर हो रहा हो तो वो कर लेंगे. तो देखो ये रफ वर्क है, रूट फाइंड करना. ठीक है, सो लेट मी फाइंड द रूट. एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं. तो ये x-3 इंटू x-2 होगा. तो x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है. इसका मतलब है इसका जो ग्राफ होगा वो, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, मतलब a पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि अपर पैराबोला होगा. और दूसरा है कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 और 3 पे. मतलब सपोज कि दिस इज 2 और दिस इज ऐसे, तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा. दिस इज 2, दिस इज 3. बोलोगे कि 0 और इसके बीच में इतना कम गैप और इन दोनों के बीच में ज़्यादा, तो वो परफेक्शन नहीं आया. तो तुम लोग चाहो तो सही कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, कैसे देखो, ग्राफ फिर से बना लेते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ. अब फिर भी थोड़ा एक्यूरेट लग रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मिल गया. अब देखते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुट वाई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0. ऐसे भी हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करते थे, ग्राफ चैप्टर जब मैंने सिखाया था, तो बेसिक ग्राफ जो सिखाया था, मैंने बोला था टू ऑब्टेन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पुट वाई इक्वल्स टू 0, विच वी ऑलरेडी डिड. Now to obtain the intersection point on with x axis, sorry with y axis, put x equals to 0. यहाँ x equals to 0 अगर पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में अगर x equals to 0 पुट करेंगे, देखो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, y equals to 6 आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0,6. और ये पॉइंट क्या होगा, ये जो लोएस्ट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट समथिंग कॉमा समथिंग होगा, लेकिन ये x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, -b/2a. तो माइनस ऑफ -5, देखो -b/2a का वैल्यू फाइंड करना है. माइनस ऑफ -5/2 टाइम्स 1, तो 5/2 मतलब कि 2.5. तो दिस एक्स कोऑर्डिनेट इज 5/2. और अगर ये पॉइंट जाना है, जो लोएस्ट पॉइंट है, इसका जानना है तुमको कि ये वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, या इसका दोनों कोऑर्डिनेट्स. अगर हम मान लो सपोज इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पी, एंड आई वांट टू नो बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट पी, तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 5/2. वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, अगेन वही बात. इस ये तो इस ग्राफ पे लाई कर रहा है ना, मतलब इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है ना. हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह क्या बैठा देंगे, 5/2 बैठा देंगे. सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 5/2 का स्क्वायर -5 टाइम्स 5/2 प्लस 6, कुछ ऐसा हो जाएगा. तो 25/4, so see 25/4 minus 25/2 plus 6. If you evaluate it, I think you are going to get -1/4. ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट क्या है, 5/2 -1/4. ऑल्सो वी कैन से ये जो एक्सप्रेशन होगा, देखो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू यही है. देखो इसका ग्राफ कभी भी -1/4 के नीचे नहीं है. सारा पॉइंट देखो -1/4 के ऊपर ही है. देखो ग्राफ हमेशा उसके ऊपर ही. तो हम इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड करने जाएं तो इनफाइनाइट होगा. देखो इनफाइनाइट तक जाएगा ना, ऐसे ग्राफ जाते ही जाएगा, जाते ही जाएगा. अगर हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू का बात करें तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू का बात करें तो वो क्या होगा, -1/4 होगा. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन.
मतलब फॉर नो वैल्यू ऑफ x you are going to get a value less than -1/4 in this expression। तुम x का वैल्यू कुछ भी बैठा लो, तुमको -1/4 से ज़्यादा ही आएगा। बस खाली x की जगह पे जब 5/2 बैठाएंगे तब ये सबसे लोएस्ट आएगा, और वो कितना आएगा? -1/4 आएगा। ठीक, तो ग्राफ से देखो बहुत कुछ पता चल जाता है इसके बारे में। देखो ये मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट हो सकता है क्लियर नहीं हुआ, इसको हमें थोड़ा बेहतर समझाता हूँ। जैसे देखो अगर कोई ग्राफ ऐसा है स्ट्रेट लाइन, तो मतलब इसका वैल्यू हम लोग जो बोलते हैं ना कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो जो x का वैल्यू के लिए x का वैल्यू पुट करो, जो y का वैल्यू आएगा हम लोग बोलते हैं कि ये इस ग्राफ का वैल्यू, मतलब इस फंक्शन का ये वैल्यू है एट x इक्वल टू दिस। फिर x इक्वल टू कुछ और बैठाएंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, कुछ और बैठाएंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, ऐसे होता है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन का कोई ना तो लेफ्ट में कहीं पे एंड है, ना तो राइट साइड कहीं एंड है। तो ऑब्वियस बात है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी में जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू +इन्फिनिटी में जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो। लेकिन वहीं पे देखो अगर ऐसा कोई कर्व है, ध्यान से देखो, सपोज ऐसा कोई कर्व है जैसा कि ये ग्राफ बना ना वैसे, तो तुम देखो तुम x का वैल्यू कुछ भी बैठा लो, x का वैल्यू कुछ भी बैठा लो, कभी भी ये ग्राफ इस पॉइंट के नीचे जा रहा है क्या? इसके नीचे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x यू पुट वैल्यू ऑफ x, यहाँ का वैल्यू बैठाओगे तो कुछ इधर आएगा ग्राफ, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, कुछ इतना ज़्यादा वैल्यू आएगा। इधर का वैल्यू बैठाओगे तो वैसे इधर इतना कुछ ज़्यादा आएगा। जैसे हम कम ऐसे करीब आते जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है। दिस इज इट्स लोएस्ट पॉइंट, इसके नीचे ग्राफ कभी गया ही नहीं। तो मतलब इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये जो y कोऑर्डिनेट आएगा ना इसके लिए, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो उसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होता है। जैसे मान लो अगर हम लिखें y इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का एक मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, और हम लोग जानते हैं साइन एक्स का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा इसके बीच में रहता है ना साइन एक्स का वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर y को तो साइन एक्स लिखा हुआ है तो इसका मिनिमम वैल्यू -1 होगा, कि -1 से कभी कम नहीं होगा, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को एनालाइज कर रहे थे कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या देखने को मिला, देखो ये जो ग्राफ अभी हम लोग ड्रॉ किए हैं इसमें क्या देखने को मिला है कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, ये जो -1/4 आया ना यही मिनिमम वैल्यू है, -1/4। ग्राफ कभी इसके नीचे गया ही नहीं, किसी कहीं पे भी देखो, पूरा लेफ्ट टू राइट यहाँ से यहाँ ग्राफ को देख लो, कभी भी x का कोई वैल्यू के लिए ग्राफ कभी -1/4 के नीचे गया ही नहीं। मतलब इसमें मिनिमम वैल्यू कब आएगा? 5/2 के आएगा, और वो कितना आएगा? -1/4 आएगा। अब अगर x का वैल्यू हम 5/2 को छोड़ के कुछ भी और वैल्यू बैठा है तो हमेशा -1/4 से बड़ा ही आएगा। इस एक्सप्रेशन में, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में तुम x के जगह पे अगर 5/2 के बदले कुछ और बैठाओगे, इंस्टीड ऑफ 5/2 यू राइट एनीथिंग, 5/4, 5/8, मतलब कम वैल्यू भी बैठा लो, 0 भी बैठा लो, यू विल ऑलवेज गेट अ वैल्यू विच विल बी ग्रेटर देन -1/4। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू आ गया -1/4। हमेशा ये इसका वैल्यू जो होगा वो -1/4 से बड़ा ही होगा, एक्सेप्ट इस पॉइंट के लिए -1/4, बाकी और x का वैल्यू कुछ भी बैठा लो -1/4 से बड़ा ही आएगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है x² - 5x + 6, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -1/4। याद रखना ग्राफ तो लोएस्ट पॉइंट पे रहता है ना, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? देखो ग्राफ अगर अगर ऐसा होता ना ग्राफ की, ग्राफ देखो ऐसा है, मतलब ऐसा जाके और ऐसा आके इतना तक ही है, ऐसा मतलब ऐसा ऐसा, देखो यहाँ मैक्सिमम मिनिमम कुछ लिमिट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे जो साइन एक्स की किस्मत है। लेकिन यहाँ देखो मैक्सिमम का अगर बात करें तो ये ग्राफ जा ही रहा है, जा ही रहा है, जाते ही जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह पर अगर हम इन्फिनिटी बैठाएं तो देखो इन्फाइनाइट वैल्यू ही आ रहा है। क्या मैक्सिमम नहीं, मतलब मैक्सिमम इनफाइनाइट है पर मिनिमम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है -1/4। तो हमेशा याद रखना कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है,
ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इस तरह का फंक्शन है, तो उसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम दो में से कोई एक चीज एग्जिस्ट करेगा, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। वहाँ वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, -b/2a पे, बिकॉज ये क्या है, -b/2a ही है। देखो यहाँ वैल्यूएट किया ना -b/2a, तो -b/2a पे हमेशा उसका मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर अपर पैराबोला है तो मिनिमम, और लोअर पैराबोला है तो मैक्सिमम। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो देखो, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो वही बात, अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो वही चीज़ चाहिए अपने को। क्या क्या चाहिए, रूट्स इसका फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को रूट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, और शेप डिटरमाइन करना होगा। तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कितना है, -1, मतलब कि <0। मैं ए बी सी का वैल्यू लिख ही लेता हूँ, जरूरी नहीं पड़ता पर फिर भी लिख लेता हूँ। ए देखो -1 है, मतलब <0, इसका मतलब शेप कैसा होगा, ऐसा होगा, लोअर पैराबोला। अगर ए >0 है तो ऐसा से, ए <0 है तो ऐसा से। तो ये नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसका रूट निकालना होगा। रूट मतलब कि जब y 0 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इट इज गोइंग टू बी 0। क्या करें, तो देखो -x², इसका ग्राफ वर्क होगा अपना, -5x + 6 = 0 पुट कर दो। गो फॉर फैक्टराइजेशन, आई थिंक ये कुछ ऐसा आएगा। टेक -x कॉमन, तो यू विल बी गेटिंग x + 6। टेक +1 कॉमन, यू विल बी गेटिंग x + 6। यहाँ देखो x का वैल्यू या तो 6 आएगा या फिर 1 आएगा, सॉरी -6 आएगा या फिर 1 आएगा। तो वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ x टू बी -6 और 1, मतलब कि जब x का वैल्यू -6 है तब भी ये 0 होगा, और जब x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तब भी 0 होगा। देखो यहाँ x की जगह बैठा के देखो, x की अगर -6 बैठा है तो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, -5 टाइम्स -6 + 6, ये कितना आ रहा है देखो, -36 + 30 + 6, देखो 0 आ रहा है ना ये चीज़। सिमिलरली अगर 1 बैठा होगा तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना मैं करने नहीं वाला हूँ। लेट मी इरेज ऑल दिस। ठीक है, शेप ऐसा ग्राफ का होगा, ये पता चलेगा। तो शेप मिल गया, पॉइंट मिल गया, अब ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो देखो पहले पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाना जरूरी है ना, तो ऐसे बना दिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो ग्राफ कहाँ कहाँ से पास करना चाहिए, -6 और 1 से, मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ये डबल डबल नहीं, सिंगल ही होगा। यहाँ पे ये 1 है और ये क्या होगा, -6 होगा। अब देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, अगर हम तुमको बोले इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या है, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो देखो ये मिनिमम वैल्यू के लिए क्या खोजने जाएंगे कि सबसे लोएस्ट कहाँ जा रहा है ग्राफ। तो ये ग्राफ लोएस्ट कहाँ जाएगा, देखो -इन्फिनिटी की तरफ जाते ही जाएगा, जाते ही जाएगा। तो इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका, इस चीज का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मिनिमम इनफाइनाइट में जा रहा है, तो अगर मिनिमम वैल्यू का बात करें तो -इन्फिनिटी होगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू ये है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ना, इसके ऊंचा कभी ग्राफ गया क्या, इस पॉइंट के ऊपर देखो, ये जो y का वैल्यू होगा इसके ऊपर कभी ग्राफ गया है क्या इसका, नहीं ना, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये a है तो मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगा, और जो भी है, यहाँ a का मतलब कुछ और ही है तो ये नहीं लिखता हूँ मैं। तो ये कैसे फाइंड करें मैक्सिमम वैल्यू, देखो मैंने बताया था ना कि ये पॉइंट जो है ये क्या चीज़ पे एग्जिस्ट करेगा, -b/2a पे। अब हम लोग को -b/2a पहले ही निकाल लेना चाहिए था, बिकॉज ये जो टर्न ले रहा है, ये टर्न कहाँ पे ले रहा है ये जाना भी जरूरी है। तो यहाँ देखो -b/2a क्या आएगा, -b/2a यहाँ पे आ जाएगा -5/2 टाइम्स -1, a -1 है ना, -b/2a कितना आ रहा है देखो, 5/-2 मतलब कि -2.5।
मतलब कि ये जो पॉइंट है ये माइनस, हाँ सही है, हम लोग लकीली सही ड्रॉ कर दिए, -5/2, ये -5/2 है। अब अगर ये मिनिमम ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करो, एक्स की जगह पे इसमें क्या बैठा दो, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एक्स की जगह क्या बैठा दो, -5/2 बैठा दो। जो वैल्यू आएगा वाई का वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इसका। देख लेते बैठा के कितना आता है। अगर -5/2 बैठाएं तो आ जाएगा 25/4, -25/4, आई थिंक 1/4 आएगा शायद। नहीं नहीं, 1/4 नहीं आना चाहिए, हाँ आ ही सकता है। +25/2 +6, 24, नहीं कितना आ रहा है, ये आएगा 24 + 50, 74, 49/2 आ रहा है। तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 49/4, सॉरी 49/4, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 49/4। मतलब फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स, दिस वैल्यू ऑफ वाई इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दिस। मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू 49/4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब देखो अगर हम लोग ऐसा टेबल बनाने जाए यहाँ पे, अगर हम लोग टेबल बनाने जाए x और y का, कि x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 बैठाते तो y कितना आएगा, x का वैल्यू 1 बैठाए कितना आएगा, 2 बैठाए कितना आएगा, सिमिलरली नेगेटिव में बैठाए कितना, ऐसा करने जाए तो क्या देखेंगे कि y का वैल्यू कभी भी 49/4 से ज़्यादा हुआ ही नहीं, हमेशा 49/4 या उससे कम ही रहा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, 49/4 आ रहा है। तो इस तरह से देखो इतना कुछ हम लोग समझ सकते हैं ग्राफ, खाली एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उससे हम लोग कितना कुछ जान ली देखो, और उसके बाद एक्सप्रेशन मतलब सब कुछ ही दिया हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हैं, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो तो पता है ही। ऐसे ग्राफ, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ज़रूरत पड़ा तो। ठीक है, so see this is a question, find a if this is greater than 0 for all real value of x। तो x का सारे रियल, मतलब ये देखो बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही तो है, और बोल रहा है कि हमेशा पॉजिटिव रहे। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता तभी हम लोग देखे ना, या तो ऐसा या तो ऐसा, ऐसा होता था। ठीक है, ये दो सिनेरियो। तो क्योंकि बोल रहा है कि हमेशा 0 से बड़ा रहे, मतलब ग्राफ कैसा होना चाहिए बताओ। ग्राफ कुछ ऐसा 0 से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी नहीं, 0 से बड़ा, मतलब ग्राफ हमेशा ऐसा होना चाहिए एक्स एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, तभी 0 से बड़ा रहेगा। देखो ना, तभी 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, हमेशा 0 से बड़ा, देखो हर एक पॉइंट 0 से बड़ा होगा। तो एक्स एक्सिस को टच करे ही नहीं। देखो अब इस तरह का ग्राफ के लिए क्या कंडीशन था, ये कौन सा कंडीशन में आता था, ये तब आता था क्योंकि अपर पैराबोला वाला शेप है, मतलब a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे a कुछ और है, डोंट कंफ्यूज, गेट कंफ्यूज विद दिस शेप। ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या था, दूसरा चीज था कि क्योंकि एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करा इसलिए d लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ऐसा होता था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 तभी ना टच नहीं करेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया मतलब टच करेगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो देखो ना यहाँ 0 के नीचे वैल्यू आ गया ना, तो इसलिए ये दो तो नल एंड वॉइड, डी लेस देन 0 इज द कंडीशन। देखो इस तरह, इसलिए मैंने ग्राफ सिखाया। अभी ग्राफ ध्यान में रहेगा तो आराम से समझ पाओगे कि अच्छा इसके लिए कंडीशन क्या आएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला ये कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ देखो ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, 1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, तो पहला कंडीशन हम लोग को लिखना ही नहीं है। बच गया दूसरा, दूसरा कंडीशन क्या बचा कि डी शुड बी लेस देन 0। बी क्या होता है, b² - 4ac, यहाँ ये ए कुछ और है, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ b'² - 4a' लेस देन 0। वैल्यूज बैठा दो, बी क्या है यहाँ पे, -a है, तो -a² -4 a' क्या है, 1 है, c' क्या है, 1 है, मतलब a² - 4 इज लेस देन 0, यू कैन राइट इट एज a+2, a-2 लेस देन 0। अब वही बात, इनइक्वालिटी आया है तो नंबर लाइन पे बैठाना होगा। ठीक है, क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट, -2
+2 प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि लेस देन 0 है इसीलिए नेगेटिव वाला। तो आंसर क्या आ रहा है -2 से 2, मतलब फॉर x इक्वल्स टू -2 से 2 तक, ओपन ब्रैकेट भाई, यहाँ इक्वल नहीं है देखो, खाली लेस देन है। इन दोनों के बीच में जो x का वैल्यू होगा, सॉरी a का वैल्यू, सॉरी x लिखी गलती से, एक्सट्रीमली सॉरी, x हम लोग यहाँ पे a फाइंड कर रहे थे। तो जब a का वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में कुछ है, तो x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, हम लोग क्या देखेंगे, ये ग्राफ जो है वो 0 से बड़ा ही आ रहा है, 0 के नीचे कभी नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब कि अगर ऐसा है कुछ, देखो एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या आया है, से 1.5 ले लेते हैं, तो ए का वैल्यू अगर 1.5 बैठा है तो क्या हो जाएगा, -1.5x प्लस 1, ये आएगा ना। ये ग्राफ हमेशा 0 के ऊपर ही रहेगा, कभी 0 के नीचे आएगा ही नहीं। अगर हम 1 ले लें, एक्स स्क्वायर -1x प्लस 1, ये भी हमेशा 0 के ऊपर ही रहेगा। 0 ले लें, इसकी जगह 0 ले लें, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी हमेशा 0 के ऊपर ही रहेगा। मतलब a का वैल्यू अगर -2 से 2 के बीच में है, ठीक है, चाहे 1.9999 हो, चाहे -1.9999 हो, अगर -2 से 2 के बीच में है, तो तुम x का वैल्यू कुछ भी बैठा लो, कभी भी उस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 से कम नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर a का वैल्यू हम लोग 2 से बढ़ा दें, इक्वल टू 2 भी कर दें, क्या देखेंगे कि तब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। Now, to make you understand this even in a better way, I'll be plotting graph online. Hold on. Now see, to make this concept more understandable to you all, मैं ये ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊँ राइट ऑनलाइन। देखो, हम लोग क्या देखें कि -2 से लेकर के 2 तक, तो अगर हम a की जगह पे -2 बैठाएं तो ये क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन वो देखिए। See, when a is -2, then this expression will become x square, और a की जगह -2 बैठाना है तो माइनस ऑफ -2 मीन्स +2x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। एंड व्हेन a is 2, then it will become x square -2x प्लस 1, ये बन जाएगा। तो मैंने इन दोनों का ग्राफ प्लॉट किया, देखो यहाँ ध्यान से देखो, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट किया। ये रेड वाला जो है वो है -2x वाला, एज यू कैन सी रेड। ब्लू वाला जो है वो है +2x वाला। तो इन दोनों ग्राफ को देखो, द ग्राफ इज टचिंग, इट इज टचिंग, ये लुक एट दिस कर्सर, इट इज टचिंग, देखो यहाँ मतलब 0 आ रहा है, उस ग्राफ में 0 आ रहा है, x इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन अपना एक्सप्रेशन क्या बोला था, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर क्या आया कि ग्रेटर देन 0 तभी होगा अगर इन दोनों के बीच में रहे, मतलब ये दोनों भी नहीं, एक्सक्लूडिंग दिस टू, इन दोनों के बीच, मतलब 1.9999 तक चलेगा, -1.999 तक चलेगा। तुम देखो वही चीज दिखा रहा हूँ मैं, ये जो ग्रीन वाला जो ग्राफ है, इसमें मैं -2 से 2 के बाहर का एक वैल्यू डाला, एक्स की जगह पे मैं 3 बैठा दिया, वो ए की जगह पे मैं 3 बैठा दिया। देखो ग्रीन वाला ग्राफ 0 के नीचे आ गया ना, ये देखो लोएस्ट पॉइंट इसका 0 के नीचे आ गया ना। तो ये ग्राफ क्या ऐसा रहा कि हमेशा 0 से बड़ा है, नहीं, देखो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है इस ग्राफ का, नेगेटिव में आ रहा है ये ग्राफ, जो चीज़ एक्स एक्सिस के नीचे आ गया मतलब नेगेटिव में आ गया। ठीक है, अभी वहीं पे अगर हम यहाँ 3 की जगह पे देखो, इसमें अगर हम 3 की जगह पे 2.01 भी बैठा दें, तब भी ग्राफ देखो, अगर इफ आई जूम इन, अभी लग नहीं रहा है, बट इफ आई कीप ऑन जूमिंग इन, सी इट, यू विल सी द ग्राफ इज इन नेगेटिव। देखो ग्रीन वाला ग्राफ नेगेटिव में है ना, सी द ग्राफ इज इन नेगेटिव। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ पे इसके बदले अगर 1.9 बैठाएं या 999 जितना भी ऐसा चाहे, देखो अब अगर जूम इन करें, देखो ग्राफ पॉजिटिव में है ना, ग्रीन वाला, लुक एट द ग्रीन वाला, हमेशा 0 से बड़ा है ना, ये ग्राफ कभी भी अब एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा ही नहीं। सी, वो ग्रीन लाइन कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे आया है क्या, अगर एक्स एक्सिस के नीचे आएगा तभी नेगेटिव होगा, कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे आया है क्या, नहीं आया है, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए,
ए का वैल्यू ऐसा वैल्यू बैठा दे रहे हैं हम कि अब एक्स का वैल्यू तुम कुछ भी डालो, देखो एक्स का वैल्यू क्या है, ये सब है, ये -5, ये -4, ये सब एक्स का वैल्यू। तुम एक्स का वैल्यू कुछ भी बैठा लो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, इट विल नेवर बी लेस देन जीरो, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ -1.9 लिखें तो भी वही सेम थिंग होगा। देखो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लस इफ आई राइट माइनस, देन ऑल्सो ग्राफ खाली इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट हो गया, बट सेम सिनेरियो ग्रीन इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, मतलब ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब उस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही है, कभी जीरो या जीरो से कम है ही नहीं। देखो तुम 1.99999 कितना भी नाइन बैठा लो, सी इधर देखो ध्यान से, ये देखते जाना, जब एक तो नाइन था ऊपर था, मैं दूसरा नाइन बैठाया थोड़ा और नीचे आया, देखो मैं और जूम इन कर लेता हूँ, बट देखो अभी भी ये जीरो से बड़ा ही होगा। देखो ग्रीन वाला जो चीज़ है वो जीरो से अभी भी ऊपर ही है। ठीक, अगर मैं एक और नाइन बैठा हूँ तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा, लेकिन तब भी उसके ऊपर ही रहेगा। सी सी अभी भी ऊपर ही, मैं एक और नाइन बैठाता हूँ, सी तो और क्लोज आ जाएगा, लेकिन स्टिल वो जो ग्रीन लाइन है वो ऊपर ही रहेगा। लेट अस जूम इन, देखो कितना जूम इन कर लिया, ये देखो अभी भी उसके ऊपर ही है ग्रीन लाइन एक्स एक्सिस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, कि आप ए का वैल्यू खुद से ऐसा लिमिट कर दे रहे हो वैल्यू, कि जब ए का वैल्यू वो -2 से, देखो ए का वैल्यू यहाँ पे अगर -2 से 2 के बीच में है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू एक्स का तुम वैल्यू कुछ भी बैठा लो, एक्स का वैल्यू कुछ भी बैठा लो इसमें, कभी भी जीरो से कम तुम ला ही नहीं पाओगे, हमेशा वैल्यू जीरो से बड़ा ही आएगा। ये क्वेश्चन वही पूछा था और हम लोग वही फाइंड, ठीक है। इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ, आपको क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बताया था कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव नॉट attended my videos on graph, please go and watch those videos first. Okay, now see this question. Find p such that px square minus x plus p is less than 0 for any value of x. वही पहले जैसे ही है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस खाली इस बार क्या है, लेस देन जीरो बोला है। तो सोचो ग्राफ कैसा होना चाहिए, अगर लेस देन जीरो बोल रहा है, लेस देन जीरो बोल रहा है मतलब ग्राफ होना चाहिए था कुछ ऐसा, हमेशा देखो जीरो से कम ही हुआ ना ये, ऐसा कुछ। अगेन वही बात, ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, मतलब डी लेस देन जीरो। और क्योंकि इस बार लोअर पैराबोला है, लेस देन जीरो बोले मतलब नीचे की तरफ होना चाहिए ना, अगर ऐसा बोल दे हम तब तो नहीं ना होगा, या ऐसा बोल दे तब तो नहीं ना होगा। तो क्या इसके लिए क्या होता है, ए लेस देन जीरो, ए भी नेगेटिव, तो ये दो कंडीशन, इस बार दो कंडीशन है, लास्ट टाइम ऑलरेडी एक कंडीशन मतलब था, सेटिस्फाई हो ही रहा था, यहाँ अब दो कंडीशन है, दिस एंड दिस बोथ कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो चलो वैल्यूज बैठाते हैं, पहले ए लेस देन जीरो लिख लेते हैं, ए यहाँ पे क्या है, पी, हियर ए इज पी ओनली, a is p, b is -1, c is also p, तो a लेस देन जीरो मतलब कि p लेस देन जीरो, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि d लेस देन जीरो, तो d के लिए बैठा हो b स्क्वायर -4ac, ठीक है, तो b स्क्वायर मतलब वन, -1 का स्क्वायर इज वन ओनली, d क्या है -1 है ना, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन, -4 टाइम्स a इज p एंड c इज ऑल्सो p लेस देन जीरो, तो क्या आ रहा है देखो, 1 -4p² is less than 0, और आई कैन राइट इट एज 4p² -1, नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन के बदले क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। नहीं भी चेंज कर, ऐसे नहीं भी कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था। अब देखो ये a² -b² के फॉर्म में आएगा, वेयर a क्या हो जाएगा 2p, तो ये 2p + 1 2p -1 इफ यू गो फॉर फैक्टराइजेशन। प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स, -1/2 आ रहा है एक, और एक आ रहा है 1/2, प्लस माइनस प्लस, कौन सा सेलेक्ट करना है, क्योंकि लास्ट में ग्रेटर देन जीरो, सो दिस वन, मतलब -½ टू हाफ, मतलब p का इसके हिसाब से p का वैल्यू क्या होना चाहिए था, p बिलोंग्स टू -½ टू हाफ, इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि इक्वल्स नहीं है, तो वो इक्वल्स नहीं है, हम ये बता रहे थे कि यहाँ इक्वल ये नहीं है, ठीक है।
लेकिन देखो पहला कंडीशन के हिसाब से क्या आ रहा था कि पी क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन बोल रहा है कि पी का वैल्यू 0 से कम होना चाहिए। Shit, I erased it. Let me write it again. ये था पहला कंडीशन। पहला कंडीशन इज सेइंग कि पी का वैल्यू 0 से कम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन इज सेइंग कि पी का वैल्यू माइनस हाफ से हाफ के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हमको लेना कौन सा वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो दोनों कंडीशन को मैच कर रहा हो, मतलब कि कॉमन वैल्यू लेना है। ऐसा वैल्यू लेना है जो 0 से कम भी हो और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो वो क्या हो जाएगा, देखो वो वैल्यू क्या हो जाएगा। तो कंबाइनिंग 1 और 2 ऐसे लिख देना, p बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस हाफ से 0 तक होगा। दिस इज द आंसर। अगर p का वैल्यू माइनस हाफ से 0 के बीच में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूट जो है वो हमेशा, मतलब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 0 ही आए। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन को कंबाइन करना पड़ा, लास्ट में भी करना होता, लेकिन लास्ट में पहला कंडीशन एक्चुअली था ही नहीं कुछ। पहला कंडीशन में देखो ए का वैल्यू 1 था, वहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन 0 मैच कर ही रहा था बाय डिफॉल्ट। लेकिन यहाँ देखो यहाँ वेरिएबल था ना, इसलिए आई हैव टू लुक फॉर बोथ द कंडीशन, और फिर वो वैल्यूज खोजना है जो सब में कॉमन हो, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बिकॉज बोथ आर कंपल्सरी कंडीशन कि पी 0 से कम भी होना चाहिए और पी माइनस हाफ से हाफ के बीच में भी होना चाहिए। तो इनमें जो कॉमन वैल्यूज होगा खाली वही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा दोनों कंडीशन को। ठीक है, विच इज माइनस हाफ टू 0। ठीक है, 0 टू हाफ वाला नहीं काम करेगा, 0.1 नॉट पॉसिबल। देखो लोग बैठा के देख लेते हैं, देखो अगेन वही बात, हम लोग ग्राफ प्लॉट करके चेक कर लेते हैं। 0.1 मतलब 0 के बोले माइनस हाफ से 0 तक चलेगा, 0 से ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, चलो बैठा के देख लेते हैं, 0.1 बैठा के देख लेते हैं पी की जगह पे। लेट अस प्लॉट ग्राफ। ओके, सो सी व्हेन आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ पी टू बी 0.1, देखो एक्सप्रेशन क्या था, पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी था ना। अगर पी का वैल्यू हम 0.1 भी बैठा दे रहे हैं तो देखो ये ग्राफ क्या हो जा रहा है, ऐसा कुछ आ जा रहा है। ठीक है, मतलब हमको लेस देन 0 चाहिए था जिसको कि मैच नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम 0 से कम वाला बैठा है, मतलब -0.1 रखें, देखो -0 रखें, -0.1 और इधर भी माइनस, दोनों तो सेम था ना। देख, हाँ वेट अ मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है। इट्स नॉट लेस देन 0, कुछ 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 गड़बड़ हुआ है। वेट 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 वेट, okay, we have made some mistake, let me check. Yeah, we have made mistake here. See, we have written the wrong answer because ये वाला पॉइंट अपना गलत हो गया। यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो प्लस वाला रीजन सेलेक्ट करना था, माइनस वाला नहीं। we selected the wrong region, since p belongs to here, it should have been, I have to modify everything now. It should have been p belongs to, see, minus infinity to minus half union half to infinite. And since the first condition said that p must be less than 0, since the first condition, the first condition, that is still true, that first condition is still true. So since p is less than 0, so combining this second condition with the first one, we are getting p belongs to minus infinity to minus half. Only negative values will be taken. So this is the answer. Sorry, minus infinity to minus half is the answer. So minus infinity to minus half is the final answer. Now if we see that graph, देखो ये वैल्यू जब बैठाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली वो मैच कर रहा है। ठीक है, देखो ग्राफ में प्लॉट करके हम लोग देखते हैं। लेस देन माइनस हाफ था ना, तो माइनस हाफ से कम क्या होगा, -1 ले लेते हैं, -1 बैठा लो, और यहाँ भी -1 बैठा दो। देखो 0 से कम आ रहा है ना। अगर हम -0.75 भी बैठा है, मतलब माइनस हाफ से कम कुछ भी, 0.6 की अगर बैठाते हैं ना, -0.6,
तब भी वही होगा, देखो तब भी वो लेस देन जीरो ही रहेगा। हाँ लेकिन वो गड़बड़ हो जा रहा था, इससे पहले हम लोग आंसर गलत फाइंड कर लिए थे। ठीक है, तो डोंट मेक दोज ब्लंडर मिस्टेक्स। तो एक लाइक बोलने के लिए क्या लगेगा, अरे हम तो सीख गए हैं, छोटा सा एक मिस्टेक किया था, अरे नहीं यार उसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो गया। हाँ आंसर होना चाहिए था माइनस इंफिनिटी से -2 -12, वहाँ आंसर आ गया था कहाँ, -12 से जीरो, मतलब जो मतलब वो चीज़ वो पार्ट आंसर में है भी नहीं, वो हम लोग का आंसर आ गया। डोंट मेक दिस मिस्टेक्स, बी वेरी केयरफुल in solving each and every step of the question. Okay, now I hope these concepts are clear to you all. We'll be discussing few more questions in the next session. Till then, keep watching and keep practicing. Thank you.